जितना मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपके गले में ये मुंडों की माला जो है ना, ये किसकी है? ये आपने क्यों नहीं बताई? अच्छा देवी, आपने ना कभी पूछा नहीं और मैंने कभी तुमको बताया नहीं। अच्छा, तो बाबा अब बताओ ना कि देवी ये ना यहाँ पर नहीं बताऊंगा, फिर कहाँ? कैलाश पदर पर, कैलाश पर्वत पर। अच्छा, जैसे ही भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर गए ना, पर्वत पर जाकर भोले बाबा ने ना ताली बजाई, वहां से सारे जीव जंतु उड़ गए, चले गए। उसके बाद पता है, जब जाकर के श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया वहां भोले बाबा ने, अमर कथा, पहले देख लिया प्रभु ने कि वहां पर ना कोई नहीं है, एक ना सूखा पेड़ था, सूखा पेड़ था, उसमें ना अंदर एक तोते का बच्चा था, बच्चा नहीं था मतलब अंडा था, है ना। भोले बाबा कहने लगे कि देवी, मैं आपको कथा तो श्रवण कराऊंगा, लेकिन मुझे कथा पता कैसे पड़ेगी कि आप कथा सुन रही हो या नहीं? अच्छा, तो बोले आपने देवी वो होगी, आवाज देते रहना। पहले पता है भैया, जो हमारे दादाजी बाबा जी होते थे ना, वो ना रात्रि में अपने नाती पोते को ना किस्सा सुनाते थे, है ना, किस्सा सुनाते थे। तो बाबा कहते थे कि बेटा मैं किस्सा सुनाऊं ना, तो हूं करता रहना बस। तो हूं कहानी कुछ भी सुना रहे बाबा, हूं जब सो जाता था ना, तो बाबा को पता पड़ जाती थी कि मेरा पोता अब सो गया, मेरा नाती अब सो गया, तो वहीं पे बंद कर देते थे। पर आजकल के पता है, आजकल की जो हमारी बहुएं हैं ना, बहुएं पता है क्या कहती हैं? अरे दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना। अरे क्यों भाई, वो खा जाएगी क्या? हैं? अरे दादी दादा के पास तो बहुत कुछ है, अगर दादी दादा ही ना होते तुम कहां से आती? अगर दादी एक गिलास पानी मांग लेना तो पानी भी देता नहीं है कोई। अरे जब मैया तुम ही ऐसा करोगी ना, तो तुम्हारे जो आने वाला संतान है ना, वो भी ऐसे ही करेगा। समझे मैया? इसलिए पानी तो हम दुश्मन को भी दे देना चाहिए, मना नहीं करनी चाहिए किसी के पानी के लिए भी। पर क्या है, जय हो। तो इसीलिए भोले बाबा कहते हैं कि देवी हूं की आवाज देते रहना। क्या ठीक है? तो प्रथम दिन की कथा को श्रवण कराया, दूसरे दिन की कथा को श्रवण कराया, जैसे ही मैया पता है तीसरे दिन की कथा आई ना, मैया तीसरे दिन की कथा आई ना, तो पता है क्या हुआ? देवी जी को नींद आ गई, पार्वती मैया को ना नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब सोना ही था तो प्रथम दिन भी सो सकती थी, दूसरे दिवस भी सो सकती थी, तीसरे दिन ही क्यों सोई? पता है किसी को?
भैया पता है किसी को क्यों सोई थी? पता है इसलिए सोई थी क्योंकि राम जी है ना, भोले बाबा राम जी का वर्णन कर रहे थे कि हमारे राम जी ऐसे हैं, हमारे राम जी ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो पता है पार्वती मैया ने ना राम जी की बढ़ाई को सुनना पसंद नहीं किया। क्यों? कहते अच्छा हमारे पति भी हैं, इतने महान हैं, तो हम क्यों किसी की बात सुने, क्यों किसी के बारे में सुने। पर पता है मैया आजकल क्या है, पता है काऊ की ना बारात आ रही हो ना, तो सब है ना छत्तन पे खड़े आ जाएं, छत्तन पे खड़े आ जाएं, देखें अरे वाह को बनना कितना सुंदर है, वाह को बनना कितना सुंदर है। पता है मैया अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो आपको ही पाप लगता है, पाप आपको ही लगेगा। पर ये तो कलयुग है साहब, क्या करें। तो मैया तुम भी ना अपनी पति की ना बुराई मत सुना करो। आजकल पता है सभी अपने अपने पतियों की बुराई करते हैं, अरे हमारे पति तो पीते हैं, वो करते हैं। मैया नहीं, कैसे भी है ना वो आपके पति हैं, कैसे भी हैं आपके पति हैं। उनसे पूछो कि भैया तुम पीते क्यों हो, पीते क्यों हो, क्या कारण है। ऐसी कोई ना कोई बात होगी जो वो पीता है, तो उससे पूछो। भैया हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अरे उसका ना मैंने इतना कर्जे ले रखा है, उसका इतना ले रखा है। भैया तो ये बताओ भैया जो पीते हैं क्या और पीने से कर्ज उतर सकता है? नहीं उतरेगा ना, और बढ़ेगा। इसलिए भैया जो पीते हैं ना पीना ही छोड़ दें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो पार्वती मैया को नींद आ गई। तीसरे दिन उन्होंने अपनी पति के अलावा किसी की सुनना पसंद नहीं किया, इसलिए फिर चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की हुई, छठे दिन की हुई, सातवें दिन की हुई। वो कथा मैया ना पूर्ण हो गई। जैसे ही कथा पूर्ण हो गई तो जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो देवी जी उठी, बोले पार्वती हाँ बाबा कथा ना वहां चल रही थी। अच्छा कथा वहां चल रही थी देवी, फिर आप कहाँ थी? कि बाबा जब आप राम जी के बारे में बता रहे थे ना, राम जी हमारे ऐसे हैं ऐसे हैं, तो पता है मैया मैया ने क्या बोला? बाबा मुझे ना नींद आ गई। अच्छा देवी अगर तुमको नींद आ गई तो ये कथा कौन श्रवण कर रहा था? तो भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, अच्छा तोते का बच्चा है ना वो निकला। तो भोले बाबा उनके पीछे 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 बोले रुको। तो कहने लगे भोले बाबा तूने ये धोखे से मेरे कथा को श्रवण किया है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी अमर कथा को श्रवण किया है धोखे से। मैया पता है शास्त्रों में बताया जो धोखे से भी अमर कथा का पान कर लेता है ना, वो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पता है कोई कोई कहता है अरे हमें तो सत्संग में जाना अच्छा ही नहीं लगता,
हमारा तो मन ही नहीं है पूजा में। मन तो मैया मेरा भी नहीं था, लेकिन भगवान की और गुरुदेव की और मेरे माता पिता की ऐसी कृपा रही कि आज भैया पता है माँ बाप के ना, जो माँ बाप बोले ना वो करना चाहिए। वो नहीं है कि माँ बाप कुछ और बोल रहे हैं आप कुछ और कर रहे हो। भले ही माँ बाप का काम मत करो, थोड़ा बहुत करो। ये नहीं है कि माँ बाप वो कर रहे हैं। अरे तो मैं ना ये बताओ अच्छा भैया, अपने अपने जो सास ससुर हैं पैर कौन कौन छूती हैं? आजकल पता है पैर नहीं छूती हैं। मैया अपने सास ससुर के पैर छुआ करो। जिनके पता है सास ससुर नहीं है ना, वो तरस जाते हैं।